मंदर साहब, हाँ जी, बोलिए बोलिए। मैं आपसे कुछ सवाल करना चाह रहा था। कुछ थोड़ा पर्सनल भी है, कुछ लाइफ के रिलेटेड है। अगर आप कहो तो मैं कुछ आप सवाल करूँ फिर आप। आप पूछिए जो पूछना है। अगर मेरे बताने से अगर फ़ायदा हो रहा है आपको या और किसी और को तो ज़रूर बताऊंगा मैं। क्या पूछना चाह रहे हैं, बोलिए। मेरा कई टाइम से मैं कुछ मेरे मन में सवाल था कि मैं कभी आपसे ज़िक्र करूँ इस बारे में, आपसे पूछूँ कि आपको मैंने हमेशा देखा जो है, बड़ी से बड़ी सिचुएशन में आप अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे से हैंडल कर लेते हो। आप कभी स्ट्रेस में नहीं दिखते हो। मैंने देखा है आपके बिज़नेस में कभी-कभी अप्स एंड डाउन्स आए हैं, पर आपने कभी भी उसमें कुछ टेंशन नहीं लिया, कभी भी स्ट्रेस आउट नहीं हुए। तो मुझे यही जानना है कि आप ये सब लाइफ़ को जो भी सिचुएशन आती है डिफ़िकल्ट से डिफ़िकल्ट, इसको आप कैसे हैंडल करते हो या फिर कैसे आप ईज़िली उसको से निकल जाते हो? आप कैसे उसको वर्कआउट करते हो, प्लानिंग करते हो कि कैसे निकलना चाहिए परेशानियों से? तो आप ये अगर हम बताएँगे, हम व्यूअर्स को भी बताओगे, तो ये हमारे लिए भी एक लाइफ़ के लिए अच्छा लेसन्स होगा। तो आप कुछ शेयर करेंगे तो मेरे लिए बहुत मैं आभारी होगा अगर आप बताना चाहोगे तो। हाँ, ठीक है ठीक है। मैं अच्छा सवाल किया आपने, मैं बता रहा हूँ। अगर मेरे बताने की वजह से अगर आप सबको अगर कुछ फ़ायदा मिले तो ज़रूर बताऊँगा। देखिए, बात ऐसा है कि कभी भी कितना बड़ा से बड़ा अगर प्रॉब्लम सर पर अगर आए ना, तो उसमें आपको घबराना नहीं है और होपलेस नहीं होना अपने आप को। अगर आप घबरा गए, होपलेस हो गए, तो आपका आधा माइंड चला गया नर्वस में। आगे आप काम नहीं कर पाएंगे कुछ भी। इसलिए कोई भी प्रॉब्लम्स आ रहा है तो थोड़ा दिन के लिए ही आएगा। समझिए कि लाइफ इज ट्रैफिक जैसा है। जैसे ट्रैफिक जैसा होता है ना, रोड पर जब चलते होंगे गाड़ी उड़ी लेके आप, तो देखते होंगे कभी कभी रास्ता बंद हो जाता है बिल्कुल ट्रैफिक के मारे। तो आदमी को क्या सोचने लगता है आदमी कि अब कितना घंटा लगेगा, क्या मालूम आज खुलेगा ये ट्रैफिक कि नहीं खुलेगा। लेकिन थोड़े देर के बाद ऑटोमेटिक चांस मिल जाता है, एक एक गाड़ी करके निकलना चालू हो जाता है। फिर हिम्मत आ जाता है कि हाँ अब खुल गया ट्रैफिक। फिर आदमी चलते रहता है, गाड़ी लेके चल रहा है। फिर आगे जाने के बाद फिर रोड फ्री हो जाता है। फिर थोड़ा देर आगे जाने के बाद फिर थोड़ा ट्रैफिक आता है। सेम वैसा ही लाइफ है। लाइफ में कितना भी प्रॉब्लम आए, उससे घबराना नहीं है। प्रॉब्लम आने का भी कारण होता है। ऊपर वाला जो है ना, वो भी आजमाने के लिए देता है इंसान को कि आदमी उतना सहन कर सकता है कि नहीं, उतना आगे ये भार संभाल सकता है कि नहीं। जैसे मिसाल के तौर पे, अगर किसी इंसान को बड़ा आदमी बनना रहेगा ना, तो ऊपर वाला सबसे पहले उसको नीचे गिराता है, गिरने के बाद ही उसको उठाता है फिर। और अचानक माँ बाप जो अमीर होते हैं उनके लड़के को देखो, कोई भी बिजनेस करके दे दिया जाता है वो फ्लॉप होता है। कभी 100 में 95% वो लड़के फ्लॉप हो जाते हैं, क्योंकि उनको एक्सपीरियंस नहीं रहता है कमाने का पैसा। माँ बाप करके दे दिए हैं, पैसा कमाए हुए हैं, दे देते हैं, वो लड़का उड़ा देता है उसको, ख़त्म कर देता है, क्योंकि वो पैसे का वैल्यू नहीं कर पाता है वो। उसी तरह अगर किसी भी इंसान को अचानक देंगे बिजनेस करके ना, तो वो उसके साथ वही करेगा वो। इसलिए इंसान को अपने बलबूते पर कमाना चाहिए। कमाए खुद हैं। अगर अपने से अगर पैसा अगर बर्बाद भी हो रहा है ना, तो आपको मालूम है कि हम गलत जगह नहीं डाले हैं। किस गलती से मेरा बिजनेस चौपट हो गया, वो हमको समझना है अपने आप को। जिसको होगा बिजनेस चौपट, वो खुद समझेगा कि क्या गलती मैंने किया तो ये मेरा लॉस गया। नेक्स्ट टाइम वो उससे सुधर के चलेगा। इसलिए बिजनेस में अप डाउन हो तो घबराना नहीं चाहिए। चाहे कैसे भी परेशानी आए ना, उसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है। होता है, जैसे लंबा छलांग मारना है ना, तो पीछे बैक होना पड़ता है इंसान को। पीछे बैक होंगे तभी आप जंप करेंगे, तो लंबा जंप करेंगे। अगर चाहेंगे कि एकदम जगह से आप छलांग मारेंगे तो नहीं छलांग मार सकते हैं। उसी तरह बिजनेस में भी है। और ख़ास करके कभी भी कोई भी तरह का आपके ऊपर दिक्कत आ रहा है, तो वो दिक्कत सबको मत बताया कीजिए। आप बताएंगे लोग मजाक उड़ाएंगे आपका। और कोई भी बिजनेस कीजिए, नया बिजनेस कीजिए, चाहे कुछ भी कीजिए, तो सबको शेयर मत कीजिए, नहीं किया जाता है। सबको शेयर करेंगे ना, तो आपको आधा लोग जो होंगे आपके चाहने वाले, वो आपको डिमोरलाइज करेंगे, आपको हिम्मत तोड़ देंगे। इसलिए चुप रहा जाता है। बिजनेस करना है, जब सक्सेस हो जाएंगे तो ऑटोमेटिक दिखेगा कि हाँ ये सक्सेस हो गया। पहले बताएंगे हर चीज़, आपके पीछे निगेटिव बात करना चालू कर देंगे सब। ऐसा है वैसा है, दुनिया है ये।
आप अच्छा काम करेंगे ना, कितना भी अच्छा आप काम करेंगे उसमें भी 50 मिलेंगे गलत बोलने वाले। आप गलत भी काम करेंगे ना, उसमें भी 50 बोलेंगे अच्छा काम कर रहा है, गलत को अच्छा बोलेंगे और अच्छे को भी गलत बोलेंगे। ऐसे लोग हैं, ये दुनिया में ऐसा ही लोग हैं। इसलिए हम परवाह करते ही नहीं किसी का, कौन क्या बोल रहा है। बस हर इंसान के अंदर दो फरिश्ते होते हैं, एक बुरा एक अच्छा। बुरा जो होता है ना, बार बार आपको बोलेगा गलत काम करने के लिए, और अच्छा वाला जो है ना, वो बोलेगा सब्र से सोच समझ के कोई भी काम करो। अगर आपका दिल सोच समझ के अगर कोई भी कदम उठा रहे हैं, कोई बिजनेस करने के लिए, चाहे कोई भी काम करने के लिए, कोई भी काम A to Z, अगर दिल आपका गवाही दे रहा है कि हाँ ये करने से हमारा और दूसरे को भी भला हो रहा है और दूसरे को भी फ़ायदा पहुंच रहा है, तो वो काम करना चाहिए। ठीक है। रही बात दूसरी, और कुछ मैं बता दे रहा हूँ सलमान साहब। जी बताइए। आज के दौर में ज़्यादा चल रहा है जी कि जो नहीं कमाता है ना पैसा घर पे, जी। वो हिस्से में सबसे ज़्यादा आगे हिस्सा मांगता है। अच्छा। अक्सर ये है कि नहीं बात? जी जी, ये हाँ तो बिल्कुल। हर जगह है। हमने अपने आँखों से देखा है कई जगह। हाँ हाँ। हमने ऐसा ऐसा लोगों को देखा है ना, राम लक्ष्मण का जोड़ी लोगों को देखा हूँ, भाई भाई के लोग बोलते थे राम लक्ष्मण। हाँ हाँ। वैसे घरों में मैंने देखा है कि भाई ने कमा के दिया, लाइफ पूरा अपना ख़राब कर दिया गल्फ में। अच्छा, कहीं भी अपना घर छोड़ के अपना लाइफ ख़राब किया उसने। ख़राब करने का मतलब कमाया अपने घर के लिए, हाँ हाँ। और बंटवारे के टाइम में वो आदमी लोगों ने बराबर। चढ़ के उसके सर पर लोग बंटवारा करते हैं जैसे कि वो लोग खुद किए हैं कमा करके। हाँ। कमाया एक आदमी ने, बंटवारा किया 5 आदमी ने। जी। तो अब तो ऐसा नियम लगना चाहिए घरों में भी, घरों में भी ये नियम लगना चाहिए कि जो जितना कमा रहा है उसका हिसाब लिख के रखना चाहिए घरों में। हाँ बिल्कुल। जब तक जो छोटा भाई हो चाहे बड़ा भाई हो, कोई भी हो, जब तक वो नहीं कमा रहा है, जो घर का एक गार्जियन हो ना, चाहे बड़ा भाई हो चाहे बाप हो, हाँ वो हिसाब लिख के रखना चाहिए। ठीक, बराबर। इसलिए हिसाब लिख के रखना चाहिए कि चलो आज तुम्हारा उम्र नहीं है कमाने का, पढ़ने का उम्र है, तो तुमको पढ़ाया जा रहा है, तुम्हारे पीछे जो खर्चा हो रहा है वो भी लिखना चाहिए। हाँ और जब वो कमाने लगे छोटा वाला, हाँ। और जब वो पैसा न दे कमा करके, अब बंटवारे में एकदम इंच का इंच मांगे कि एक एक इंच चाहिए, हाँ। उस टाइम में वहाँ ये पूरा हिसाब रख देना चाहिए जी। कि तुमने तो कमा के 1 रुपया दिया नहीं है, हाँ और आज तुम्हारा शादी ब्याह हो गया, और सिखाने बढ़ाने में आजकल के लड़के क्या कर रहे हैं, हम देखते हैं अक्सर, हाँ। हमारे सामने कितना गुजरा है, अच्छा। हम देखते हैं। ये लोग क्या करते हैं, जो नहीं कमाया रहता है ना, वही ज़्यादा बंटवारा में ज़्यादा उसका ही ज़्यादा दिमाग चलता है कि कैसे जल्दी से बंटवारा हो जाए कि वो हिस्से का मालिक हो जाए। मालिक हो जाए, बराबर। वो घर का इज्जत नहीं संभालेगा, वो बंटवारे के चक्कर में लगा रहता है कि कैसे बंटवारा हो जाए कि मैं अपना मियाँ बीवी अलग हो जाए हाँ और हराम का जो धन है मिल जाए। हाँ। हमने ऐसे ऐसे घराने को देखा हूँ, अच्छे से अच्छे घराने को देखा हूँ मैं, जो अपने गांव के नामचीन लोग हैं, उन लोग के घराने का मैं देखा हूँ रवैया। अच्छा। कभी हम सोचे भी नहीं थे कि ऐसा ऐसा होगा। वैसे वैसे घराने में मैं देखा हूँ, और मतलब देखने को मिला। ये नहीं कि किसी के सुना सुनाए नहीं बोल रहा हूँ, मैं खुद मेरे से जो गुजरा है ना हर बात, वही बता रहा हूँ आपको। हाँ मतलब कि हमारे कहने का मतलब ये है कि आज का युग, हाँ। जैसे अब लोग बोलते हैं कलयुग आ गया, अब इसका मतलब नहीं है कि कलयुग क्या है वो नहीं मालूम, लेकिन उस हिसाब से हमको भी सोचना है, चलना है। बिल्कुल। आप अपने औलाद को चाहे कितना भी खिला पिला, डेली आप मलाई खिलाइए, डेली जो चीज़ खिलाना है, अच्छे से अच्छे महंगा से महंगा ब्रांडेड कपड़ा पहनाएंगे, हाँ अगर आप उसके लिए कमा करके आप दौलत नहीं रखेंगे ना आगे के लिए, हाँ तो जब वो बड़ा हो जाएगा हाँ। तो वो खाना पीना भूल जाएगा, वो ब्रांडेड कपड़ा भी भूल जाएगा। बराबर। वो पूछेगा कि आपने लाइफ में मेरे लिए कमा के क्या किया है, बिल्कुल। मेरे लिए फ्लैट लिया है कि नहीं, मेरे लिए ज़मीन खरीदा है कि नहीं, मेरे लिए बंगला आपने क्यों नहीं बनवा के रखा था। कौन पूछेगा? औलाद पूछता है आज के युग में। बराबर। पहले का औलाद नहीं पूछते थे। नहीं पूछते थे, हाँ। इसलिए आप कमाइए तो अपने आप को सेव भी कीजिए। हाँ सही और बात। ख़ास करके भाइयों में आप लोगों के लिए भी मैं ये बोल के दे रहा हूँ, जो बाहर कंट्री में जो रहते हैं, आप लोग गल्फ़ कंट्री में रहते हैं, जी। चाहे घर छोड़ के कोई भी रहता है, ज़रूरी नहीं है कि गल्फ़ में ही, घर छोड़ के जो अपने फैमिली को चलाने के लिए, अपने घर को चलाने के लिए, हाँ कमाने के लिए बाहर जाते हैं धूप में, हाँ। 50 डिग्री के धूप में, 40 डिग्री के धूप में,
काम करते हैं आप सब लोग। किस लिए काम करते हैं कि चलो मेरा छोटा भाई है, अभी कमाने के लायक नहीं है, उसको पढ़ाना है, माँ बाप बूढ़े हैं तो हमको कमाना है, बड़े भाई होते हैं तो ये सोच के वो कमाते हैं। और जब तक आपका उम्र ढल जाता है तो आप बुढ़ापे में आते हो तो आप घर आके बैठते हो तो वो छोटा भाई बड़ा हो जाता है। अब वो जब बड़ा होता है उसको कमाने का जब टाइम आता है तो वो नमक हराम हो जाता है। अब आपके पीछे 50 बुराइयां निकालेगा, वो 50 तरह के बातें करेगा, 50 तरह के बुराई करेगा, वो सब हरामगिरी में भूल जाएगा। वो सब भूल जाता है वो सब। मैं देखा हूँ ऐसा, अपना आंखों से देखा हुआ बात बोल रहा हूँ मैं, ये किसी बनावटी बात नहीं बोल रहा हूँ मैं नाम नहीं रख रहा हूँ कि दूसरे को बुरा लगेगा, लेकिन मेरा सब ये सामने गुजरा हुआ है वो बता रहा हूँ मैं। तो छोटा भाई लोग जो होते हैं ना, जब कमाने का आएगा नौबत उनका तो वो बंटवारे के शुरू कर देंगे। यानी कि बंटवारा अब चाहिए उनको, फ्री में अब उनको हर चीज़ मिलेगा। तो अब वहाँ पूछना चाहिए। इसीलिए मैं बोला कि गार्जियन जो होते हैं घर का ना, एक डायरी रखो भाई आप लोग। अभी से भी आप लोग सुधर जाओ, सुधरने को तो नहीं बोलूँगा, ये गलत बात निकल गया मुँह से, सॉरी। यानी समझ जाओ आप लोग, कोई भी घराना हो, छोटा हो बड़ा हो, आप लोग एक डायरी रखो। जो जितना कमा के भेज रहा है ना, बाहर जो कमा रहे हो ना भाई, आप लोग अपना क्या करो, हुंडी से जो पैसा भेजते हो ना बाहर से, आप लोग हुंडी से मत भेजो, क्योंकि उसका प्रूफ नहीं रहता है कुछ भी हुंडी का। आप लोग बैंक से भेजो पैसा, बैंक से भेजोगे प्रूफ मिलेगा आपको, जो स्लिप मिलता है बैंक का ना, उसको संभाल के रखो। और जब आओ आप घर पे, जब जितना साल आपको नौकरी करना है करो, और स्लिप संभाल के रखो। और जब आओ तो बंटवारा जब लगे 4 जगह 5 जगह 6 जगह 3 जगह, जितने भाई आप हो उस टाइम सब भाइयों से पूछो कि कौन कितना पैसा दिया है कमा करके। अगर चलो उसके नसीब में कम था, वो 25,000 महीना कमाता था, आप 50,000 कमा रहे थे तो आप 50,000 दिए, आपने बेईमानी किया नहीं, आपने दिया 50,000। उसने चलो 15,000 ही कमा रहा था, वो 15,000 ही दिया, लेकिन दिया तो उसको हिस्सा दो आप। अगर कमाया नहीं दिया है ना, फिर अपना पंचायती बैठाओ घर में और अपना पूरा स्लिप रखो सामने, बोलो कि हमने कमा के इतना लाख रुपया दिया है घरों में, और इसने कमा के अलग ज़मीन लिखाया है, अपने बीवी के इशारे पर नाचता है, और अलग अलग ज़मीन रखा है इसने, अलग बैंकों में पैसा रखा है, आज ये पैसा वाला बन रहा है। और मेरा पैसा जो है घर में सब इन्वॉल्व हो गया, यानी वो कमाया तो घर बन गया, उससे ज़मीन लिखा लिया गया। हाँ, तो वो तो बाहर से कमाया तो वो तो खाली हाथ आया ना। सरकारी नौकरी तो किया नहीं कि उसको 50 लाख 40 लाख रुपया उसको मिलेगा लास्ट में। वो तो प्राइवेट कंपनी में आदमी काम करते हैं, जब तक नौकरी की आपको सैलरी मिला, नौकरी छूट गया, आप आने के टाइम में क्या मिलेगा आपको? खाली हाथ आएंगे। खूब ज़्यादा मिलेगा, 1-2 लाख रुपया मिलेगा आपको इंडिया का। एक बात बोल रहा हूँ, वो 1-2 लाख रुपया भी जितना दिन रहेगा उतना दिन चुंबक के तरह सटे रहेंगे सब घर वाले। वो जिस दिन ख़त्म हो जाएगा ना, उस दिन फिर सब अलग अलग बात बुराई चालू कर देंगे सब। फिर वो क्या बोलेंगे, पैसा चोरी करके रख लिया है, इतना कमाता था इतना ही दिया है, उल्टा बुराई चालू हो जाता है सब। इसलिए आप लोग कोई भी हिसाब किताब का लिख के रखो, बंटवारे के टाइम ये सब काम आएगा। ये भड़काने वाला, घर तोड़ने वाला बात नहीं कर रहा हूँ, ये हकीकत है और सबके साथ गुजरता होगा। आप लोग सुनोगे तो अच्छा लगेगा कि हाँ सही बोला हूँ गलत बोला हूँ। इसलिए आप लोग लिख के रखो अपना अपना हिसाब, जो अगर दिया है काम घर बनाने के टाइम में, ज़मीन लेने के टाइम में, चाहे नया बिजनेस कुछ हुआ है उसमें दिया है तो उसको बंटवारे में उतना दो। और नहीं तो बोलो कि तुम जो छुपा के रखे हो पैसा बैंकों में, चाहे अलग अपने नाम से लिखा के रखे हो, चाहे जो कुछ भी है, उसको लाओ इधर सामने रखो उसको, तो अब हम भी अपना देंगे। क्योंकि उस टाइम ये लोग बच्चे थे, एक मान लेते हैं 5 भाई है चाहे 4 भाई है, बड़ा भाई कमाने का लायक है, उसने किया सब कमा धमा करके, ठीक है। जब ये बड़े होते हैं ना तो ये बेईमानी पर तुल जाते हैं। जब इनका मौका आता है कमाने का, उस टाइम ये बंटवारा करने लगते हैं ताकि कमा करके हमें नहीं देना पड़ेगा आगे, और देते भी नहीं है। ऐसा देखने को मिलता है काफ़ी। यही है, आप लाइफ के बारे में मेरे से पूछे कि आप क्यों हंसते रहते हो, तो हंसते इसलिए रहता हूँ, चाहे एक से एक मेरे पर प्रॉब्लम आया है। आप देखे होंगे यहाँ एक से एक बड़े बड़े लोगों से, चाहे छोटे मोटे, जिससे भी टक्कर हुआ है मेरा,
कभी आप नहीं देखे होंगे कि मैं घबरा गया चाहे नहीं, सोच में पड़ गया। हम उससे फेस करता हूँ। जी, फेस कीजिएगा तो उसका रास्ता है निकलने का। बेशक, जैसे ट्रैफिक है, ट्रैफिक में अगर हिम्मत हार जाइएगा तो वहीं आप साइड क्या करके वहीं आप गाड़ी छोड़ के भागना पड़ेगा आपको। बराबर, उसी तरह है, अगर किसी से आपको अगर जल्दी टकराइए मत, मेरा कहना भी ये है। जी, किसी से पंगा लीजिए मत, और लीजिए तो फिर उसको छोड़िए भी मत। बराबर, मैं ये सिद्धांत पे चलता हूँ और लाइफ में आज तक ऐसा ही चला हूँ। जो हमको पर्सनली जानता होगा, जैसे आप जानते हो, जी, जी, आज कितना दिन से सोच रहे थे, आज पूछ दिया आप मेरे से। हाँ, उस तरह मेरे को गांव से लेके चाहे यहाँ से लेके जो भी पर्सनली जानता है उसको मालूम है, जी, मैं जल्दी किसी से पंगा नहीं लेता हूँ। जी, और ले लेता हूँ तो फिर उनको छोड़ता भी नहीं, उनको सबक सिखाता हूँ जी, कि क्या होता है ये। बराबर, तो इसीलिए कभी भी लाइफ से घबराना नहीं चाहिए इंसान को। हाँ, और पहली बात कि अपने तरफ से गलती कभी भी नहीं करना चाहिए, सबको अपने से इज्जत देना चाहिए। जरूर, अगर इज्जत के लायक हो, अगर वो है अगला, तो उसको इज्जत दो। हाँ, कभी कभी ऐसा होता है किसी को ज़्यादा इज्जत दे दीजिएगा ना, हाँ, वो सर पर चढ़ जाएगा। बराबर, तो ये सब सोच समझ के देना पड़ता है इज्जत, किसको कितना इज्जत देना है। हम्म, इज्जत भी वैसा ही दिया जाए जैसे खाना में नमक डाला जाता है ना, हाँ, ज़्यादा नमक डालेंगे तो खाना भी खराब हो जाएगा। बिल्कुल, उसी तरह इज्जत भी होता है। किसी को ज़्यादा इज्जत दीजिएगा ना तो वो सोचेगा ये हमसे डर रहा है इसलिए इज्जत दे रहा है, हाँ, वो आपके सर पर चढ़ेगा, फिर तांडव करेगा आपके सर पे। हाँ, तो हमको इतना तजुर्बा है, मेरे पास 20 साल 22 साल का बाहर का सब एक्सपीरियंस है जी, कंटिन्यू। जी, इसलिए मैं जानता हूँ किसके साथ कैसे चलना है, कौन किस लायक है, इसको इज्जत देने लायक है कि नहीं है। जी, पहले मैं अपने से कभी भी गलत नहीं करता हूँ किसी के साथ। अगर कोई जानबूझ के चाहता है कि पंगा लूँ तो फिर आपको तो मालूम है कि फिर उसको छोड़ता भी नहीं हूँ। बेशक, देखे हैं ना आप, जी, वो तो पता है, आपके यहीं के तो एक आदमी थे 500 करोड़ के थे, पंगा लिए, वो सोच रहे थे कि आया है कहाँ से, इसको धके लपेट दूंगा। हाँ, उसका 500 करोड़ रखे रह गया अपने पास, उसको धके ऐसा मजा चिखाया कि जब देखता है तो मुंह घुमाता है उधर। जी, आज के भी दौर में यही है। जी, तो कभी भी हम डरते भी नहीं हैं। कसम से मैं नहीं सोचता हूँ कि ये 5,000 करोड़ का मालिक है कि 500 करोड़ का मालिक है। पहले तो उसको इज्जत दूंगा, अगर वो अपने आप को बना तो फिर उसको छोड़ता भी नहीं हूँ। जी, जी, पैसे से कोई किसी को नहीं खरीद सकता है। बराबर, आपके पास अक्ल होगा ना तो आप अक्ल से कहीं भी जीत सकते हैं, जी, जी, कहीं भी जीत सकते हैं आप, अक्ल आपके पास रहा तब। जरूर, तो मेन काम जो मैंने बताया ना अभी आपको, यही मेरा दिल का बात है। जी, जी, कभी गलत नहीं करने का। अगर कोई गलत करवाना चाहता है तो फिर उसको छोड़ो भी मत। जरूर, जिद में अगर आए तो फिर, हमारे कहावत है बिहार का, जी, जिद में आओ तो फिर मतलब थान हार जाएंगे कि लेकिन गज नहीं हारेंगे। वही नीति मेरा भी रहता है। गज समझते हैं, थान, जी, कपड़ा का जो थान होता है ना। हाँ, हाँ, जिद में आऊँगा मैं तो भले हार जाऊँगा तो पूरा थान हारूंगा, हाँ, और जिद में आऊँगा तो गज भी नहीं दूंगा आपको। गज के मतलब 1 मीटर, वो भी नहीं दूंगा आपको, बराबर, भले हम आपका थान हारूंगा। जी, वो सिद्धांत रखता हूँ दिमाग में। जी, जी, और फिर बाद में फिर दूसरा टॉपिक बताएंगे भाइयों लोगों के लिए। जरूर, 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 ये सब सीख के चलना चाहिए जी, जी, ताकि बाद में प्रॉब्लम ना आए। जी, बहुत अच्छा लगा आपसे सुनकर मंदर साहब। आपने काफ़ी अहम और आपने काफ़ी एक ज़रूरी बातें बताई है लाइफ के बारे में, ज़िंदगी के बारे में, जो प्रैक्टिकली जो हो रहा है उस बारे में आपने बताया, जो आजकल की जनरेशन जो कर रही है आपने वही बताया। तो बहुत अच्छा लगा सुनकर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका।